माय डियर फ्रेंड्स, मुंबई से अहमद कुमार। आज मैं आपके सामने फिर एक ऐसी मिसाल लेकर आया हूँ कि आपको अच्छा भी लगेगा कि कहते ना कि एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती। मैं जो आपको मैसेज दे रहा हूँ ना, वो सीरियस सुनो। जैसे कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों जिसको मिल गया ना, वो समझो बहुत लकी आदमी है। और जिसके पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं है, वो आदमी सक्सेस नहीं है। जिसके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, वो भी सक्सेस नहीं है। और जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, वो तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। तो ऐसे कुछ विरले होते हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ होती है। टाइम भी होता है, खर्च करने के लिए मनी भी होता है, और सिक्योरिटी भी होता है। उसको बोलते हैं सक्सेस। और उससे भी ज़्यादा सक्सेस किसको बोलते हैं पता है? जिसके पास हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों हो। कल मैं आपको बताना चाहूँगा, कल 29 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन था। और मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है जो 40 साल के बाद हम लोग कल मिले। उसके बेटे की शादी था। उसका नाम ओमकार गुप्ता, उनका बेटे का नाम सचिन। मुझे आग्रह किया कि सर आपको किसी भी तरह आना ही है। मैं बोला अरे भाई, मैं बहुत प्रॉब्लम में, मेरे स्टाफ कोई भी नहीं दुकान पे। वो बोला मैं नहीं जानता, मैं चाहूँगा आप आना ही है और मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना है। जैसा मैं कोई वीआईपी हूँ ना, इतना मुझे उसने बोला। और बाद में उसके आग्रह को मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त थे। और फिर मैं गया मेरे दोनों पोते को लेके, अपनी गाड़ी लेकर दुकान को। बच्चे को, छोटा एक लड़के को बोला बेटा संभाल, मैं आता हूँ। उसने बोला जब तक मेरे को संभालेगा नहीं तो मैं बंद करके घर चला जाऊँगा। कोई बात नहीं बेटा, चलेगा, हम तो टाइम पास करते हैं। जब मैं वहाँ गया तो दुनिया भर की वैरायटी, लेफ़्ट में भी था, राइट में भी था। इतने सारे फ्रूट थे, इतने सारे जूस थे। तो लोग है ना, मैं देख रहा था कि कुछ अच्छी अच्छी मिठाई थी, बहुत सारी मिठाई, गुलाब जामुन, चमचम, आम रस था, बहुत सारा आइटम था। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग मेरे से भी छोटे, बहुत छोटे, मैं तो 70 साल का हूँ, जिसकी उम्र 45 साल भी नहीं थी ना, वो लोग बेचारे बोलते नहीं नहीं हमको डॉक्टर ने मना किया नहीं खाने का। उसकी वाइफ बोलती है खा लो ना, मुँह तो मीठा कर लो। नहीं नहीं बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना है। तो बोला देखो ये अंकल तो सब खा रहे हैं, गुलाब जामुन, वो जो पिरसने वाले बोलते सर एक चलेगा, वाला एक नहीं दो डालो। वो अपना मलाई चमचम, बोला ठीक है डालो। जो भी मीठा था ना, आम का रस है ना, ग्लास भर भर के लाते थे। बोला आप पियोगे? मैं बोला एक नहीं, जितना भी दोगे उतना पीऊँगा। फिर उसके बाद चाट खाने को गया क्योंकि मेरा दोस्त का इतना मुझे पर आग्रह था ना। मैं बोला भले कल मैं नहीं खाऊंगा लेकिन आज मैं आया दिल से खा लूँगा। वो भी खुश हो रहा था देखकर। उसके बाद में मैंने सब खाना खाया। उसके बाद में लोगों ने देखा, फिर पूछा अंकल आप इतना मिठाई खाए, आप कौन सी गोली लेते उसको कंट्रोल में? बोला मैं सिर्फ 2 गोली सुबह में लेता हूँ, 2 शाम को। अंग्रेज़ी गोली नहीं, कोई डॉक्टर की दवाई नहीं। मैं ऐसा फूड सप्लीमेंट लेता हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जितना मैं खाया ना वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, मेरा लीवर भी उसको कंट्रोल कर लेगा और मेरी किडनी भी उसको ऑब्जर्व कर लेगी। मुझे कोई शिकायत नहीं, ना मुझे एसिडिटी होगा, ना मुझे कोई प्रॉब्लम होगा, और आराम से घर पे जाके चैन से सोऊंगा, कोई तकलीफ़ नहीं। और वो भी रात को हम लोग कितना बजे खाना, 10 बजे खाए क्योंकि बारात बहुत हल्ला गुल्ला नाचते गाते आए। तो मैं बोला चलो मुझे वापस भी जाना है क्योंकि वापसी का रास्ता 2 घंटा था। दोस्तों मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो मैंने देखा कि मेरी उम्र के नौजवान, समझ सकते हो आप मेरी उम्र के नौजवान का मतलब क्या है, कि जितने यंग थे ना वो भी बेचारे खाना नहीं खा सकते थे, ना चावल खा सकते थे। मैंने सबको टेस्ट किया। और जूस भी है ना, हर टाइप का जूस पिया उधर, हर एक टाइप का, दिल भर के। मुंह को कंट्रोल कुछ नहीं, क्योंकि अपने को पता है मैंने अपने आप को पूरा डिटॉक्स कर लिया है। और आज मैंने, हमारे एक दोस्त है महाराष्ट्र के, बाड़ा साहेब बोक्से, उसका मैंने ग्रुप में डाला है, आप देख लेना। वो जहाँ काम करते थे ना, वहाँ पर -30 डिग्री पे काम करते थे, तो उनको हमेशा सर्दी जुकाम हमेशा रहता था। और उनको अपना कोई दोस्त था, उसने उनको सजेस्ट किया वही प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो प्रोडक्ट उसने खाया तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ। वो मराठी में बोलते, आप सुन लेना, बहुत सिंपल मराठी में बोला, कोई भी समझ सकता है, वो पूरा सुन लेना। क्योंकि देखो बाद में रिटायर होने के बाद वो बोलते मैंने वही जो दवा प्रोडक्ट खाया, मतलब उसको दवा नहीं बोल सकते, फूड सप्लीमेंट है, उसने जब खाया उसको आराम हुआ तो लोगों से शेयर करना शुरू किया तो उनको बिज़नेस भी मिला, खर्चे में से आमदनी शुरू हो गई। और आज वो है ना, वो बोलते कि मैं जब भी जॉब करता था ना, कभी 5 स्टार होटल के सामने देख भी नहीं सकता था, उसके पास जाके सेल्फ़ी निकालने का भी मेरा पोजीशन नहीं था। आज बोला मैं हर 3 महीने में 3-4 दिन रिलैक्स होके आता हूँ।
और बोला प्लेन को मैं ऐसा आसमान में देखता था, और आज बोला मैं कई कंट्री घूम के आया। एक सिंपल आदमी जिसका बेचारे का सेल्फ इमेज भी इतना लो और ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं, आज वो 5 स्टार में घूम रहे, फॉरेन कंट्री में घूम रहे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं, कभी वक्त निकाल नहीं सकते फैमिली के लिए। और वो भी देखो आज उनको बोले माइनस में, बाद में मैंने वो प्रोडक्ट खा के माइनस में जो 15 मिनट नहीं रह सकता था, फिर आधा घंटे से ज़्यादा रहता था ना तो भी तकलीफ़ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा है। वही प्रोडक्ट मैं भी खाता हूँ, खिलाता हूँ और पैसे कमाता हूँ। लोग समझते नहीं ना तो उसको समझाता भी नहीं। जब आदमी एकदम ख़त्म हो जाता ना तभी आके पूछते कि अरे कुमार साहब आपके प्रोडक्ट के बारे में मैंने सुना, हमने इतना लाख खर्चा किया, अब हम लोग के पास हॉस्पिटल का भी पे करने का पैसा भी नहीं है। मैं किसी को इग्नोर, किसी का इंसल्ट करना नहीं चाहता, किसी को पुट डाउन करना नहीं चाहता। हमारे रिलेटिव है, बेचारे का हाल ऐसा है अभी, उन्होंने खुद सामने से डिस्चार्ज ले लिया कि अभी हमारे पास पैसा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, घर पे ले जाके हमारा पेशेंट को छोड़ दो। तो अब बोलते कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो दो। मैं बोला काश यही बात पहले कर लिया होता ना तो आज इतना तुम्हारा पेशेंट का हालत भी नहीं होता और आज इतना हॉस्पिटल में खर्चा भी नहीं होता। लेकिन लोग समझते नहीं, इसलिए मैं किसी को समझाता नहीं हूँ। मैं एक ही बार मैसेज देता हूँ, समझ गए तो पैसा ही पैसा, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों रहेगा तुम्हारे पास। नहीं समझे तो फिर चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्जा देते रहेगा तो तुम्हारा आदमी भी हॉस्पिटल से सीधा शमशान में जाएगा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो फिर कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि अंग्रेज़ी दवा कोई काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। ब्लड प्रेशर वाले भी जो थे ना, वो लोग भी जब भी खाते थे ना, उसके साइड इफ़ेक्ट इतने हुए ना, मैं एक वीडियो में बता नहीं सकता। जॉइंट पेन है, कोई भी बीमारी है, अंग्रेज़ी दवा से बचो, फूड सप्लीमेंट लो। अपने पुरखों ने आयुर्वेदिक अपना कर 5,000 साल पुराना प्रोडक्ट खा के 100 बरस आराम से जीते थे, कुदरती मौत मरते थे। अभी तो अचानक झटके में चले जाते। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि जब लोग देख रहे थे कि मैं हर चीज़ शौक़ से खा रहा हूँ तो लोग पूछ रहे थे, उसमें से 3-4 मुझे कस्टमर मिल गए। बोला आपका नंबर दो ना, आप क्या खाते हमको चाहिए। ये कब होता है मालूम है? जब अपन फिट हो गए ना तो हम खुद ही अपना प्रोडक्ट का रोल मॉडल है। वहाँ पर कोई शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन की हमको ज़रूरत नहीं। लोग हमको देखते हैं क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट खाया है और हमारा हेल्थ पता था उनको कि भाई इनका तो बिना लकड़ी के चलते हैं। और जब बारात आई तो थोड़ा डांस भी किया तो सब लोग देखते रह गए। बोला ये उम्र में भी यार ये आदमी के हाथ पर इतने अच्छे चलते, पूरा बॉडी भी घुमा रहे और इतना अच्छे से सब कुछ खा पी रहे और सबके साथ मिल रहे, बिल्कुल थकान नहीं। और बाकी लोग कोपरे में जाके कुर्सी लेके बैठे थे, मैं खड़ा 1.5 घंटा खड़े रह के आराम से लोगों से बात किया। और जहाँ शादी का मंडप था ना, वहाँ से मैं कम से कम 350 मीटर दूर गाड़ी खड़ा किया, वहाँ से पैदल आया। सब लोग देख भी रहे थे। बोला आपने उतना दूर गाड़ी क्यों खड़ा किया इधर? मैं बोला नहीं, थोड़ा चलना भी है, खाना खा के भी मैं उतना चलूँगा, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट जो खाया ना तो हमने उसके बारे में जानकारी भी ली है, डाइजेस्ट कैसा करना। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज 70 साल में भी मैं एकदम फिट फाट हूँ और सब कुछ खा के एंजॉय करके आया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कल मैंने एक लेडीज़ को भी देखा, वो बोलते हम लोग को तो पहले इंसुलिन लेना पड़ता है चावल नहीं खाने का। बोला आमरस और नहीं, बोला गुलाब जामुन नको, रबड़ी बासुंदी नहीं बोलता है, हमको डॉक्टर ने साफ मना किया है। कुछ लोग तो अपने घर से ही लेके आए थे, बोला हम लोग शादी में आए लेकिन खाना हमारा घर का खाएंगे और पानी भी उतना ही। बोला 100 ml पीने का है, 150 ml। क्या लाइफ है ये? ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। अगर एक बार ज़िंदगी मिली है ना तो अच्छे से जी लो यार। खाओ पियो और मज़ा करो, खुद खाओ खिलाओ और पैसे कमाओ। थैंक यू वेरी मच। मुंबई से अहमद कुमार, थैंक यू।